अब उन्होंने माखन चोरी लीला प्रारंभ करी। वो अपनी एक मंडली बनाते हैं और खुद को उस मंडली का अध्यक्ष रखते हैं। अब वो सभी ग्वाल बाल भगवान की बात मानते। भगवान अनेकों गोपियों के यहाँ चोरी करते। एक बार भगवान गैया चरा रहे थे, संध्या हो गई, बहुत शाम हो गई, भगवान को बड़ी भूख लगी थी। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी खाने को मिल जाए बस। तब उन्होंने देखा सामने से कुछ गोपियाँ दही माखन बेचकर घर जा रही है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि दही माखन सब बिक ही जाए। और देखो जो व्यापार करते उन्हें कुछ ना कुछ, अगर आप जाते हैं व्यापार करने तो वापस कुछ ना कुछ घर लेकर आना चाहिए। सब कुछ ये नहीं कि सब कुछ बेच दिया, कुछ ना कुछ वापस घर लेकर आना चाहिए। तो यहाँ गोपियाँ थोड़ा मोड़ा दही माखन घर लेकर आती है। रास्ते में भगवान ने देखा, भगवान को बड़ी भूख लगी थी। गोपियों से कहा बस थोड़ा सा माखन दे दो, बड़ी भूख लगी है। गोपियों ने कहा माखन दे तो देंगे लेकिन हमारा क्या फ़ायदा। बोले तो बड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा माखन दे दो, फिर जो चाहिए हम देंगे। हम तुमको 1 हांडी माखन देंगे, मैया से कहकर 1 हांडी माखन मिलेगा तुम्हें। बोले हमें माखन नहीं चाहिए, हम तो रोज बनाते हैं माखन नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो गोपियों ने कहा चल नृत्य करके दिखा, फिर माखन मिलेगा। भगवान ने कहा एक तो भूख लगी, ऊपर से नाचो, सो अलग। भगवान ने कहा चलो भूख तो लगी है तो अब भोजन के लिए यही करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो करते हैं। अब भगवान नृत्य करते हैं। भगवान थक गए। भगवान ने कहा गोपियों अब थोड़ा सा माखन दे दो। गोपियों ने कहा माखन खिला तो देंगे तुम्हें, लेकिन उसमें लाभ क्या होगा। बोले नृत्य करके तो दिखाया। बोले तुम्हारा क्या लाभ होगा। अरे हम तुम्हें इतना माखन खिलाते हैं, तुम अपने घर पर भी माखन खाते हो, हमसे भी मांगते हो, हमारे घर चोरी करके भी खाते हो, फिर भी कुछ लाभ तो दिखा नहीं। मतलब भगवान ने पूछा क्या मतलब है लाभ दिखा नहीं। बोले तुम गोरे तो हुए ही नहीं, काले के काले ही हो। एक गोपी कहती है भाई नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, यहाँ तक कि बलराम ताऊ भी गोरे हैं, पर ये काला कैसे है, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। एक गोपी ने कहा मुझे तो लगता है ये यशोदा मैया का लल्ला ही नहीं है। अब तो भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने कहा एक तो माखन मांगा तो नृत्य करने को कहा, और नृत्य कर दिया फिर भी माखन नहीं दे रही है। अब भगवान को बड़ा क्रोध आया, नीचे से पत्थर उठाते और सबकी मटकियां फोड़ देते। गोपियां बड़ी क्रोधित हो गई। गोपियों ने कहा अब तो यशोदा मैया से शिकायत करेंगे। भाई हम पागल थोड़ी है जो खुद पर मटकी फोड़ लेंगे अपनी। अब तो सबूत के साथ आज तो तुझे दंड मिलेगा यशोदा मैया के हाथों। अब भगवान ने सोचा अब क्या करे, अब तो मैया दंड देंगी तो क्या करे। तो भगवान गोपियों से पहले गिरते पड़ते भागते हैं और घर पहुंचते हैं। मुरली बाहर छोड़ देते हैं, मिट्टी में लोट-पोट हो गए और ऐसी शक्ल बना ली जैसे किसी ने बहुत मारा है। भगवान घर पहुंचते, माता ने देखा भाई तो इतनी देर से आए हो, ऊपर से ये हालत, किसने मारा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। भगवान ने कहा मैया अरे मैं तो बस वृक्ष के नीचे बैठकर बंसी बजा रहा था, गोपियाँ आई तो मैंने बंसी बजाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा चल बंसी बजा। अब मैं उनका सेवक थोड़ी हूँ जो उनके लिए बंसी बजाऊँ। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरी बंसी भी तोड़ दी, इसलिए बंसी बाहर छोड़ दिया उन्होंने। भगवान कहते मेरी बंसी भी तोड़ दी उन्होंने, और अभी खुद पर हांडी फोड़कर, अपनी हांडी खुद पर फोड़कर आ रही है मेरी शिकायत करने,
ताकि वो बच जाए और मैं मार खाऊं। माता ने कहा आने दो। एक तो लल्ला पर शिकायत लगाती थी कि चोरी करता है, चलो बस बोलती थी, आज तो मेरे लल्ला को मारा भी उन्होंने। अब तो माता बड़ी क्रोधित हुई, सभी गोपियाँ आती हैं। अब गोपियाँ कुछ कहती उससे पहले माता उन्हें इतना सुनाती है, चुपचाप गोपियाँ बाहर आ गई। भगवान बाहर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्यों, कैसी रही, और करो मेरी शिकायत। गोपियों ने कहा वो सब तो हम देख ही लेंगे, वो सब हमारे बीच हम निपटा लेंगे, लेकिन तुम्हारे बारे में प्रभावती ताई पूछ रही थी। अच्छा देखो, हर एक मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति होते, ऐसे लोग होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं, यानी उन्हीं के नाम पर बच्चों को भोजन कराया जाता है, वो शैतानी कर रहे उन्हें चुपचाप बिठाया जाता है। उसी प्रकार थी प्रभावती ताई, उनसे बच्चे बहुत डरते थे। अगर वो किसी रास्ते से आ रही है और उसी रास्ते से बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे अपना रास्ता बदल लेते, इतना डरते थे, बहुत डरते थे बच्चे। तो गोपियों ने कहा, प्रभावती ताई कह रही थी कि तुम लोगों ने कन्हैया को छूट दे रखी है, इसलिए तुम्हारे घर चोरी करने आता है। मेरे घर कभी आया है उस चोरी करने? अरे वो मुझसे डरता है। भगवान ने कहा मैं किसी से नहीं डरता। तो गोपियों ने कहा हम कैसे माने कि तुम प्रभावती ताई से नहीं डरते? भगवान ने कहा कल दोपहर को ताई के घर के पीछे आना, हम तुम्हें कल उनके घर का माखन खिलाएंगे। गोपियों ने कहा ठीक है। अब गोपी प्रभावती ताई को सारी बात कह देती कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कल कान्हा आएगा, आप तैयारी कर लेना। ताई ने कहा चिंता मत करो, अब तो रंगे हाथ पकड़ेंगे और यशोदा मैया से भी डांट, हमसे तो डांट खाएगा ही, साथ में यशोदा मैया दंड देंगी 100 अलग, तब सुधरेगा कान्हा। अब दोपहर के समय सभी गोपी आ गई, ग्वाल बाल आ गए। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि देखो आज प्रभावती ताई के घर चोरी करना है। ग्वाल बालों ने कहा नहीं भाई, हम भूखे रह लेंगे लेकिन उनके घर चोरी नहीं करें, तुम अकेले जाओ। अब भगवान ने कहा हम अध्यक्ष हैं, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम मंडली से निकाल देंगे, तुम देख लो। अब मंडली से निकलने के डर से ग्वाल बालों ने कहा चलो ठीक है, मंडली से अगर निकल गए तो भाई बाद में तो माखन खाने को मिलेगा नहीं, और अगर ताई के घर चले गए तो बाद में खाने मिल सकता है, फिलहाल मार खा लेते हैं चलो। अब मार खाना लिखा है तो भगवान ने लिख ही दिया है तो चलो। अब यहाँ सभी ग्वाल बाल पहुँचते हैं। अच्छा देखो, भगवान भी बड़े चतुर हैं। भगवान पहले दूसरे ग्वाल को भेजते कि जाओ देखो सब सो गए, अगर अंदर से पिटाई की आवाज़ आई तो सब गुल, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो सब अंदर जाते। यहाँ सब अंदर गए, हल्के से दरवाज़ा खोला, हांडी ऊपर लटकी हुई थी, ऊपर लटकी हुई थी। अब उतारे कैसे? तो एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए और वो हांडी में हाथ डालते, माखन निकालने ही वाले होते, उतने में प्रभावती ताई आ गए। अब जब तक भगवान हाथ निकालते नीचे उतरते तब तक नीचे से सब गायब। भगवान हांडी पकड़ के लटके हैं। माता आती है, भगवान के कान पकड़ती है और कहती है आज तो रंगे हाथों पकड़ा है, आज तो तू कोई बहाना कर ही नहीं सकता। अब ये सिद्ध हो गया कि तू ही चोरी करता है और अब तो यशोदा भी कुछ नहीं कह सकती, आज तो तुझे दंड मिलेगा। भगवान ने कहा पहले नीचे तो उतारो। अरे यहाँ से लटक, अगर यहाँ से मैं गिर गया मर गया तो करते रहना शिकायत। अब माता नीचे उतारती है, भगवान माफ़ी मांग रहे, ताई माफ़ कर दो, अगली बार नहीं करूँगा। ताई ने कहा वो तो हमें भी मालूम है, अगली बार तो तू करेगा ही नहीं, जब तुझे यशोदा की डांट पड़ेगी, दंड मिलेगा तब तू सुधरेगा। भगवान ने कहा रे ऐसे ले जाओगी तो गोकुलवासी क्या कहेंगे कि
नंद राय का छोरा चोर है। बोले कहेंगे, तुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सब कहते होंगे? सबको मालूम है कि नंद राय का छोरा चोर है। अब भगवान ने कहा अच्छा बरसाने वाले देख लेंगे तो मेरा विवाह नहीं होगा, वो तो सोचो। माता ने कहा हाँ वो सोचने वाली बात है, तो क्या करें? भगवान कहते अपने आंचल से मेरा चेहरा ढक लो, फिर ले चलो। ताई ने आंचल से चेहरा ढक दिया और यशोदा जी के घर के पास आती है, आवाज़ लगाती है, अरे यशोदा बाहर निकल, आज तेरे लल्ला को रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर चोरी कर रहा था, कोई डर ही नहीं, कोई भय ही नहीं है मुझसे। माता बाहर आती है। माता कहती क्यों चिल्ला रही हो भाई दोपहर को, ना खुद सोती ना मुझे सोने देती। ताई ने कहा तेरे लल्ला ने मेरे घर चोरी की है। यशोदा जी कहती है वो अंदर सो रहा है, तेरे घर कैसे चोरी कर सकता है? अब ताई ने सोचा कि कह के गया होगा, सो रहा हो, चुपके से बाहर आ गया होगा मेरे घर चोरी करने। तो माता ने कहा, ताई ने कहा चला अच्छा कन्हैया सो रहा है तो बाहर बुलाओ उसे, सो रहा है हम भी देखें कहाँ है। अब माता आवाज़ लगाती है कन्हैया। भगवान अंदर से आँख मलते हुए बाहर आते। अब ताई ये नहीं सोच रही कि ये कौन है, ताई ये सोच रही है कि ये कन्हैया है तो मैं किसे पकड़ के लाई हूँ। यशोदा माता कहती ये तो रहा कन्हैया, खामा खा मेरी नींद खराब की, अपनी नींद खराब की। दरवाज़ा बंद करके यशोदा माता चली गई। यहाँ ताई परेशान हो गई कि मैं किसे पकड़ के लाई हूँ। अब ताई जैसे ही आंचल हटाती है वो बेहोश हो गई। ताई आंचल के अंदर ताई के ससुर जी थे और उन्होंने ऐसी लीला करी कि उनके दाढ़ी मोछ में माखन लगा दिया कि इन्होंने चोरी की और पकड़ के यहाँ ले आइए। तो भगवान चोरी करते, लीलाएं करते, अनेकों यहाँ चोरी करते, और केवल चोरी नहीं शैतानियाँ भी करते। बछड़ों को खोल देते, बछड़ा अपनी माता के पास जाके सारा दूध पी जाता। अब गोपियों को एक दूध, गौ का एक दूध का बूंद नसीब नहीं होता। और अब क्योंकि गोपियाँ जो थी वो लंबी लंबी चोटी रखा करती थी, पहले कटवाया नहीं जाता था, लंबी लंबी चोटी, लंबे बाल रखते थे, तो भगवान उनकी चोटी चारपाई से बांध देते। अब जब गोपियाँ चले तो चारपाई पीछे पीछे चले। अब उसे लगे भूत है, वो भागे पीछे पीछे, चारपाई भागे, पूरे शहर के, पूरे गांव के चक्कर लगा लिए, पीछे पीछे चारपाई है। तो भगवान केवल चोरी नहीं करते, शैतानियाँ करते, लीलाएं करते। इस प्रकार भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं, अनेकों लीला करते हैं। आइए हम भी माखन चोरी लीला के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम सभी, थोड़ी सी कथा है, गोवर्धन लीला की कथा आती है, उनके भी दर्शन करेंगे। फिर आरती प्रसाद लेकर आप सभी घर प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की।